बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक दिव्य राज्य था, सप्त कन्या। ये राज्य अपनी सौंदर्य, विद्या और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी वहाँ की 7 राजकुमारियाँ। रूपा, दीपा, कावेरी, सन्वी, तारा, जया और रमा। सातों बहनें न केवल रूपवती थीं बल्कि गुणों में भी अद्वितीय थीं। रूपा नृत्य और संगीत की रानी थी। दीपा को विज्ञान और औषधि का गहरा ज्ञान था। कावेरी वीरांगना थी, तलवार की धार जैसी तेज। सन्वी कविताओं और कहानियों में रमने वाली कल्पशील आत्मा थी। तारा ध्यान और ज्योतिषी विद्या की ज्ञाता थी। जया शांति की दूत, न्यायप्रिय और करुणामयी। रमा सबसे छोटी, चंचल, नटखट और थोड़ी जलनखोरी। राजा एक दिन अपने राज्य में घोषणा करते हैं, जिस युवक में 7 राजकुमारियों को संतुष्ट करने का साहस और योग्यता होगी, वही इनका वर बनेगा। एक दिन दूर पहाड़ों से उतरकर एक नौजवान युवक राज्य में आया। नाम था आरव। वह कोई राजकुमार नहीं था, बस एक साधारण पर अत्यंत आकर्षक और विद्वान युवक। आरव ने सुंदर मुख नहीं बल्कि अपनी वाणी, दृष्टि की गहराई और स्पर्श की गर्माहट से लोगों का दिल जीत लिया। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। 7 बहनें वहां उपस्थित थीं। तारा ने मन ही मन सोचा, इसकी आंखों में ब्रह्मांड जैसा कुछ है। रमा ने फुसफुसाया, इतना शांत कैसे है कोई। रूपा ने हल्की मुस्कान दी, शायद कोई कवि होगा। 7 बहनों को आरव बहुत पसंद आया, इसीलिए 7 बहनों ने आरव को अलग अलग तरीके से परखना चाहा। रूपा ने उसे संगीत सीखने बुलाया। जब आरव ने बांसुरी पर खुद ही एक राग छेड़ा तो रूपा के गाल लाल हो गए। दीपा ने उससे जड़ी बूटियों पर चर्चा की। आरव ने उसे हिमालय दुर्लभ औषधियों के बारे में बताया। कावेरी ने तलवार के खेल में उसे ललकारा और आरव ने हार मानते हुए कहा, मैं तुम्हारे तेज से घायल हूँ। सन्वी ने उसकी कल्पना शक्ति को देखा और जब आरव ने एक प्रेम कविता लिख दी, तुम 7 हो जैसे सप्तऋषियों की ज्योति, तो उसका दिल हिल गया। तारा ने उसकी कुंडली बनाई और देखा, यह युवक केवल एक नहीं 7 जीवन साथी लेकर आया है। जया ने उसे गांव के गरीबों के बीच भेजा और देखा कैसे वे दिन भर बच्चों को पढ़ाता रहा। रमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ध्यान से देखती रही। उसके लिए आरव जैसे खतरनाक था। उसे खुद से अधिक पसंद करना रमा की आदत नहीं थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे 7 बहनों के हृदय में आरव के लिए भावनाएं उभरने लगीं। रूपा उसकी बांसुरी की धुन में खो जाती थी। सन्वी उसके लिए कविताएं लिखती थी। तारा ध्यान में उसका चेहरा देखती थी। रमा, जो हमेशा सबसे चंचल थी, अब शांत रहने लगी थी। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। राजमहल के बाग में आरव अकेला टहल रहा था। तभी तारा वहां आई और कहा, आरव, तुम कौन हो वास्तव में? मैं तुम्हें पढ़ नहीं पाती। आरव मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो हर किसी के भीतर का आईना बन जाता है। तारा ने उसका हाथ थाम लिया धीरे से। एक रात रूपा अपनी छत पर बांसुरी बजा रही थी। आरव आया और धीरे से उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी धुन आज उदास क्यों है? रूपा बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम केवल मेरे नहीं हो सकते, फिर भी दिल नहीं मानता। आरव ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और एक धीमा कोमल चुम्बन उसके माथे पर रख दिया और कहा, जो प्रेम बांटने से बढ़ता है उसे अकेले रखने की क्या जरूरत? रूपा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी, समर्पण था। राजा ने अंतिम निर्णय लेने की घोषणा की। अब समय आ गया है कि मेरी कन्याएं अपना वर चुने। 7 बहनें मंच पर थीं। आरव ने कहा, राजन, मैं एक को नहीं चुन सकता। 7 मेरी आत्मा के 7 रंग हैं। यदि समाज को ये स्वीकार नहीं तो मैं बिना विवाही चला जाऊंगा। राजा चौंका। सभा में घुसर पुसर शुरू हो गई। तभी जया आगे बढ़ी और बोली, पिताजी,
क्या एक पुरुष कई पत्नियां नहीं रख सकता? तो फिर एक स्त्री क्यों नहीं कई बहनों के साथ एक पति बांट सकती? राजा मौन हुआ, फिर बोला, यदि तुम्हारा मन एक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पूर्णिमा की रात सप्तकन्या राज्य में अनोखा विवाह हुआ। आरब ने सातों बहनों के साथ 7 वचन लिए। हर बहन के साथ एक अलग रस्म हुई। पहली रात आरब और रूपा झील के किनारे बैठे थे। रूपा बोली, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता। आरब ने उसका चेहरा चूम लिया और बोला, मैं हर रात तुम्हारा रहूंगा और हर सुबह सबका, यही मेरा धर्म है। दूसरी रात सनबी ने अपने कमरे को फूलों से सजाया था। उसने आरब को एक कविता सुनाई। तेरे होठ जब मेरे माथे को छूते हैं, मैं ब्रह्मा से भी ऊंचा अनुभव करती हूँ। आरब मुस्कुराया और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, तेरी कविताओं में मैं खुद को पाता हूँ। रमा को सबसे अंत में समय मिला। वह पहले थोड़ा नाराज थी। तुम्हें क्या मैं सबसे कम प्यारी हूँ? आरब ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और कहा, नहीं, तुम वो हो जिसे मैं सबसे अधिक हंसते हुए देखना चाहता हूँ। रमा मुस्कुराई और फिर उसने आरब के गले में बाहें डाल दी। सप्तकन्या राज्य में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोगों ने देखा कि एक पुरुष 7 स्त्रियों से प्रेम कर सकता है, बिना पश्चाताप के, बिना छल के। आरब ने एक नया जीवन दर्शन सिखाया। जहाँ प्रेम है वहाँ सीमा नहीं, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वार्थ नहीं।